एक और विवाद है जो पूरे देश को अपने लपेटे में ले रहा है। वो भी क्यों ना, आपकी हमारी अगली पीढ़ी नौनिहालों से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति और इतिहास के रीराइट करने को लेकर शुरू हुई बहस के बीच अब देश में हिंदी बनाम अंग्रेजी चरम पर है। हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषाओं को लेकर विवाद भी नया नहीं। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद की जड़ में है त्रिभाषा फॉर्मूला, और तमिलनाडु सरकार इसके सरासर खिलाफ है कि हिंदी को किसी भी तरह से विकल्प के तौर पर लाया जाए। केंद्र में बैठी मोदी सरकार यह मानकर चल रही है किसी भी कीमत पर हिंदी की अनदेखी और अपमान नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री ने भाषा विवाद के बीच कहा कि देश में ऐसा वक्त आएगा जब अंग्रेजी बोलने वाले पछताएंगे। उस पर बहस बढ़ी, उस पर विवाद बनना शुरू हुआ, तो अब केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर साफ किया है और सरकार के स्पष्ट रुख के तौर पर साफ किया कि उनका किसी विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह है अपनी भाषा बोलने का, उसे मान सम्मान देने का और इसमें न हिचकिचाने का। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। वैसे अगर आपको लगता है कि ये केवल और केवल सिमटा हुआ है उत्तर बनाम दक्षिण तक, अगर आपको लगता है कि सिमटा है तमिलनाडु और केंद्र के बीच तक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक माहौल तो पूरे देश में बन चला है। हिंदी पट्टी के हर एक राज्य में भाषाई विवाद से जुड़ा कोई ना कोई बयान हर हफ्ते सुर्खियों और बहस के केंद्र में होता है।